सो हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। पर पुरानी कुछ वीडियोस की कमेंट्स में मैंने देखा कि कुछ जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं। तो मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहती हूँ कि मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने आप को इस टाइम में अकेला मत समझो। मुझे पता है कि आप किन चीज़ों से गुजर रहे हो और आप कितने परेशान हो। तो मैं आपके साथ हूँ, आपके इस दुख में जो चीज़ मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, वो मैं आपको करूँगी। प्लस अगर आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसका स्टेटस उसके बाद पॉजिटिव हो या क्या हो, वो मैं नहीं बोल सकती। लेकिन हाँ, इतना है कि मैं इतना ज़रूर समझ सकती हूँ कि अगर आप इस दौर में अपने दिल की बात किसी से शेयर कर सकते हो, अपने दिल की बात, आपके दिल की बात कोई समझ सकता है, तो वो भी एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। तो इसीलिए आप बेझिझक होके मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपने जितने भी आपकी क्वेरीज़ हैं ना, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, मैं ज़रूर आपकी कमेंट्स के ना रिप्लाई करूँगी। तो आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि जब आप ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में हो, या तो ब्लॉक कर दिए गए हो या फिर बात नहीं हो रही है, तो ये वाला जो फेज़ है ना, इस फेज़ में आपको क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूँगी आपसे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें ना हमें नहीं करनी है। तो जब आप इस फेज़ में हो, तो हम सब लोग क्या कर रहे होते हैं? हम सब लोग लैक में जी रहे होते हैं। लैक मतलब कि कमी, कि ये चीज़ की कमी है मेरी लाइफ में, ये चीज़ मेरी लाइफ से चली गई है। जब हम किसी भी चीज़ को लेके लैक में जीते हैं, मतलब कि कमी महसूस करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास रिलेशनशिप नहीं है, तो हम एक नेगेटिव एनर्जी में जीने लग जाते हैं। और उस नेगेटिव एनर्जी से बनती है हमारी फ्रीक्वेंसी। मतलब हम सब एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, हम सब लोग। जो लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस होते हैं जिनके अंदर, वो एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। और जो लोग दुख में रहते हैं, जो लोग परेशान रहते हैं, जो लोग इरिटेटेड रहते हैं, जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं, ये सारे नेगेटिव इमोशंस हैं। तो वो लोग वाइब्रेट करते हैं एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे। अब यूनिवर्स का जो नियम है ना, वो ये है कि आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, आप उसी वाली फ्रीक्वेंसी से ही मैच नेगेटिव इमोशंस को फील कर रहे हो ना, जैसे कि आप रो रहे हो, आप बहुत दुखी हो रहे हो कि मेरे पास ये चीज़ चली गई है, मतलब ये रिलेशनशिप मेरा खत्म हो गया है, या सामने वाला इंसान मुझे छोड़ के चला गया है। तो जब आप बहुत नेगेटिविटी में रहते हो, तो ऑब्वियसली जो आपकी वाइब्रेशन है ना, वो लो हो जाती है, और वही लो वाइब्रेशन सामने वाले इंसान तक पहुंचती है। कोई भी इंसान इस यूनिवर्स में किसी भी नेगेटिव चीज़ से अट्रैक्ट नहीं अपने आप को करना चाहता। मतलब हर कोई पॉजिटिविटी चाहता है, हर कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होता है। कई बार होता है ना कि हम किसी रूम में एंटर करते हैं और वहाँ पे 10 लोग बैठे होते हैं, और हम सपोज़ हम किसी को भी नहीं जानते, पर हम किसी एक इंसान की तरफ हमें देख के लगता है कि ये कितना लाइवली है, ये कितना पॉजिटिव इंसान है, मतलब उसकी वजह से पूरे कमरे में ना एक जान सी आई हुई होती है। वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं क्योंकि उस इंसान के अंदर, और चाहे हम उस इंसान को जानते हो या ना जानते हो, हम ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिविटी फील करने लग जाते हैं उस इंसान की तरफ। जब आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप वाले टाइम में चल रहा है, तो उस टाइम में ना अगर आप बहुत लो इमोशंस फील करोगे, पूरे दिन नेगेटिविटी में रहोगे, तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन सामने वाले इंसान की तरफ जाएंगी, और उससे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये बोला है कि जो ये यूनिवर्स है ना, इसमें सारी चीज़ सिर्फ एनर्जी है और कुछ नहीं है। और ये चीज़ें अब पिछले कुछ सालों से इन पे रिसर्च की जा रही है, और ये चीज़ें पता लग रही हैं कि हमारे आसपास एक ऑरा होता है और उसको हम मेजर कर सकते हैं, हमारी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये सारी चीज़ें उतनी ही लॉजिकल हैं जितना कि मैथ या फिर फिजिक्स है। बात ये है कि वो सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं, हमारे पास एविडेंस है, तो हमारा दिमाग उनको मान लेता है, क्योंकि हमारे दिमाग को चाहिए होता है लॉजिक। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जिनकी हम बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें अभी नई-नई शुरू ही हैं। इन सारी चीज़ों पे पिछले कुछ सालों से रिसर्च चल रही है और बहुत सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं ऑलरेडी। पर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होने में थोड़ा-सा भी टाइम लगेगा, और आप देखोगे कि 10-15 साल के बाद आपको ये चीज़ों के भी उतने ही एविडेंस मिलेंगे, जितने कि बाकी सारी चीज़ों के एविडेंस हमारे पास हैं। तो वो फेज़ जिसमें कि आपका ब्रेकअप चल रहा है और आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, और अगर आप ये चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, तो आपके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है कि आप पॉज़िटिव इमोशंस में रहो, आप जो है खुश रहो। अब आगे बोलोगे कि इस टाइम में खुश हम कैसे रह सकते हैं, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर दुखी रहोगे, नेगेटिव वाइब्रेशन में रहोगे, तो दूसरा इंसान आपसे रिपेल करेगा, आपसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। आप खुद सोच के देखो, हम कौन से इंसान को अडोर करते हैं, या जो भी लोग हम लाइफ में देखते हैं कि हमसे ऊपर हैं किसी भी चीज़ में, तो हम उनको ऑटोमेटिकली अडोर करने लग जाते हैं, हम ऑटोमेटिकली उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। जैसे कि फ़िल्म स्टार हैं, हम उनकी तरफ अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, हम उनको अडोर करते हैं।
किसी के पास हमसे अच्छा घर है, किसी के पास हमसे अच्छी जॉब है, तो हम ऑटोमेटिकली एडोर करते हैं उसको कि हाँ, कितनी अच्छी जॉब है यार इसके पास। हम जुड़ना चाहते होते हैं ऐसे इंसान के साथ। हमसे वो ऊपर लेवल पे है इसीलिए। इसी तरह से जब हमारी वाइब्रेशंस हायर होती है ना, तो हम मैग्नेट की तरह काम करने लग जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो लोग हैं ना, वो हमसे अपने आप जुड़ना चाहते होते हैं। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमें दिख रही होती हैं, जैसे कि मैंने आपको मेटेरियलिस्टिक चीजें बताई अभी कि कार है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छा प्रोफेशन है, चीजें हमें दिख रही होती हैं, तो इसलिए हम अट्रैक्टेड फील कर रहे होते हैं उन चीजों की वजह से उस इंसान से। अगर हम हायर वाइब्रेशन में रहना सीख जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये ऐसी चीज है कि जो दिखेगी नहीं लोगों को, पर अपने आप लोग हमसे ना जुड़ना चाहेंगे। अपने आप जो लोग हमें छोड़ के चले गए हैं वो लोग हमसे वापस मिलना चाहेंगे, वो लोग वापस हमसे अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। जितना आपका खाली टाइम है ना, वो सारा का सारा टाइम आप किसी ना किसी एक्टिविटी में बिताओ। अगर आप बाहर जॉब करते हो तो उसके बाद का जो आपका टाइम है वो अपनी पर्सनल ग्रोथ में लगाओ, कोई ऐसा स्किल सीखने में लगाओ जो कि आपके पास नहीं है। अगर आप जॉब नहीं करते हो, घर पे रहते हो, तो उस टाइम में भी आजकल इंटरनेट है हमारे पास, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऑनलाइन सीख सकते हैं। हम कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, हम कुकिंग करना सीख सकते हैं, हम कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी नई हॉबी ले सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप बिजी रहोगे, तो पहली बात तो जो जितनी नेगेटिविटी है वो आपके माइंड से कम होगी और आप जो है ना नेगेटिव वाइब्रेशंस दूसरे इंसान को नहीं भेजोगे। एक न्यूट्रल स्टेट पे आना पड़ेगा पहले आपको, और उसके बाद सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे इस एनर्जी में नहीं जीना है, कि वो चीज़ मेरे पास नहीं है। जैसे कि कई बार होता है कि हम काम के लिए किसी और कंट्री में चले जाते हैं, किसी और सिटी में चले जाते हैं, तो भी तो एक डिस्टेंस आ जाता है ना। तो आप इस चीज़ को यही मान के चलो कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है। आपके पास एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में आप अपने ऊपर फोकस करो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करो और सिर्फ ये मान के चलो कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जब आप ऐसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहोगे ना, और जब वो पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले इंसान के पास जाएगी, कहीं ना कहीं उस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट जरूर करेंगी। उस सामने वाले इंसान के लिए ना अच्छे इमोशंस फील करो हमेशा। ये इमोशंस बिल्कुल फील मत करो कि वो इंसान मेरी लाइफ में से चला गया। आप ये इमोशंस फील करो कि वो मेरे साथ ही है। जो भी आपको सोचना है, जो भी आपको इमेजिन कर रहा है ना, या जो आपके दिमाग में एक माइंड में एक जो चीजें चलती रहती है ना, वो सारी की सारी जो चीजें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें इमेजिन करनी है, जैसे कि आप साथ में जाके डिनर कर रहे हैं, या आप साथ में कहीं घूम रहे हैं, या फिर जो आपकी पहले की अच्छी मेमोरीज थी उनको आपको रीलिव करना है। एक अपने अंदर जो एक टेप रिकॉर्डर है ना, वो सिर्फ इस चीज़ का लगा लो कि मुझे सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है, अच्छी मेमोरीज ही सोचनी है। नेगेटिविटी पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिविटी पे फोकस करके सामने वाला इंसान आपके पास वापस कभी नहीं आएगा। अपने आप को इतना पॉजिटिव कर लो कि आप भी थोड़े दिनों में ये भूल जाओ कि सचमुच में आप ब्रेकअप वाले फेज में चल रहे हो। आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं, वो कुछ दिनों के लिए इंसान आपसे दूर गया है, कोई काम है या कुछ भी चीज़ होगी, और वो थोड़े दिनों बाद आपके पास वापस आ जाएगा। जब आप अपने आप को इतनी पॉजिटिविटी में रखने लग जाओगे ना, तो ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है ना, ये सामने वाले इंसान की तरफ जाएंगी और उस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट जरूर करेंगी, क्योंकि ये यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से ही बना हुआ है। सिर्फ एनर्जी का खेल है और कुछ भी नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा के रखिए। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।